हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वकांत मोबार आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। रियल नंबर, जैसा कि नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है। नंबर सिस्टम क्या है? वो सेट है नंबर्स का जिसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर यानी ऑल काउंटेबल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल काउंटेबल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलता है। फिर होल नंबर आता है, यानी हम जीरो भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो होल नंबर सेट हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलता है। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब जो आपके नेचुरल नंबर हैं, काउंटेबल नंबर हैं विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन, इंक्लूडिंग जीरो आल्सो, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन का मतलब क्या है? ये गोइंग ऑन रहेगा। हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी तक, टिल इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड नंबर, ऐसा क्षेत्र या ऐसा नंबर जिसको हम डिटरमाइन ही ना कर सकें। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर which can be written in the form of p by q where q not equal to 0. p and q both are integers and q not equal to 0. इस फॉर्म के जो भी नंबर होते हैं, जैसे 2/5 3/7 4/11, इस तरह के जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिन्हें हम p by q के फॉर्म में ना लिख पाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इन सभी नंबर को इन्वॉल्व कर लेता है। यानी रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी हैं, रेशनल भी है, इर्रेशनल भी है। ये सबसे बड़ा नंबर सेट होता है जो आप पढ़ते हैं। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो एक और नंबर सेट आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, जो कि रियल नंबर से भी बड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रियल नंबर सेट क्लास 10th तक में सबसे बड़ा नंबर सेट होता है। अब इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। यानी नंबर लाइन जो होती है वो रियल नंबर को बताती है, पूरा -∞ से +∞ तक। बीचों बीच में हम एक लाइन खींच लेते हैं, वहाँ पे 0 डिनोट कर देते हैं। फिर इक्वली डिस्टेंस पे हम 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और राइट साइड में 1 2 3 इस तरह से दिखा देते हैं। ये जैसे ये रियल नंबर लाइन है, ये हो गया 0, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 इस तरह से इधर दिखा दिए। ये पॉजिटिव चल रहा है इधर और इधर निगेटिव चलेगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये निगेटिव चलेगा। अब ये तो इंटीजर्स हैं, लेकिन इनके बीच में जितने भी दो इंटीजर्स के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। उसमें रेशनल भी है और इर्रेशनल भी है। तो सोचिए, दो इंटीजर के बीच में, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। सो इस पूरे नंबर लाइन पे कितने होंगे? बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइटली मैनी। ये इधर निगेटिव इंटीजर्स दिख रहा है आपको, लेकिन इन दो इंटीजर्स कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स है। इसी तरह से दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स है। रियल नंबर सेट को हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, और ये सभी नंबर सेट को कंटेन करता है। अब
क्लास 10th में सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो थीम है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज लेमा? पहले हम लोग लेमा जाने। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। एक जो प्रूवन स्टेटमेंट है यानी सिद्ध, उसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रूवन है, वो सबने मान लिया कि हाँ यही होगा, वो स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता। अ प्रूवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। एंड अनदर थिंग इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम स्टेप्स ऑफ प्रूविंग या ऑफ डिनोटिंग दैट द लेमा इज ट्रू। स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि लेमा ट्रू है। लेमा को ट्रू बताने के लिए कि प्रूवन स्टेटमेंट प्रूव्ड है, वो सत्य है। यानी एल्गोरिदम स्टेटमेंट्स वो स्टेप्स हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उस लेमा को यूज करके। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, आइए जाने। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Let a and b be any two integers. Let a and b be any two integers such that a greater than b. Such that a greater than b. Then there must exist two integers q and r such that a equal bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b. हम लोग डिवीजन लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आप अगर ध्यान दीजिए तो आपने 4th 5th से डिवीजन करना शुरू कर दिया। आप इस तरह से करते रहे होंगे। पहले 4th में सिंपल 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 की टेबल पढ़ी, 5 टाइम्स आया 20, माइनस किए 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब ये 20 है क्या, 20 आपका डिविडेंड है, 4 क्या है डिवाइजर है, 5 क्या है कोशेंट है और 0 क्या है रिमाइंडर है। यही चीज़ यहाँ पे a है, यहाँ पे ये b है, ये q है और ये r है। यानी हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आया होगा सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ, तो a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे की क्लास में बढ़े तो और थोड़ा सा बढ़ करके आपको मिला जैसे 22 डिवाइडेड बाई 5, तो आपने कहा 5 4 जा 20, माइनस क्या 2 बचा। अब देखिए ये a है आपका, ये b है, ये q है, ये r है। क्या हो गया 22 इक्वल 5 इंटू 4 प्लस 2, लिख सकते हैं 5 4 जा 20 प्लस 2 22। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज q, दिस इज r। और r हमेशा ध्यान दीजिएगा, r की वैल्यू क्या होगी डिवाइजर से छोटी होगी। r मस्ट लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ी होगी। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये इंटीजर्स पे ही अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, इंटीजर्स पे ही अप्लाई होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बाकी हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं।
लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो इंटीजर्स पे ही एप्लीकेबल है। ए बी क्यू और आर सभी इंटीजर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब जैसे इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, अगर आर की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ आर इज 0, इफ आर बिकम्स 0, देन बी इज HCF of A and B। अगर R की वैल्यू 0 हो जाती है तो B जो है वो A और B का HCF होगा। जैसे अगर हम कहें आपसे 4 और 20 का HCF क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 4 5 जा 20, 0 रिमाइंडर 0 हो गया है, तो 4 इज HCF ऑफ 4 एंड 20, 4 इज HCF ऑफ 4 एंड 20। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 by Euclid's division algorithm। Euclid's division एल्गोरिदम, एल्गोरिदम यानी स्टेप्स टू सॉल्व दीज। अब आइए सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। वी हैव 225 एंड 135। 225 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ पे देखिए पहला केस, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई, नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्या हो जाएगा, 225 को हम लोग अगर जहाँ पे ध्यान से देखिए तो 225 ये लिखे हम, 135 ये लिखे, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स 135, कितना बचा 5 - 5 0, 12 - 3 9 और 1 - 1 0, 90 बचा। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 135 से डिवाइड किए थे, 1 टाइम्स गया था, रिमाइंडर 90। सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अगेन ऑन। अब किस पे करेंगे, इस 135 को उठा करके यहाँ पे ले आइए, ऐसे ये यहाँ 135 को ले आइए। तो किस पे करेंगे, 135 एंड 90, 135 ग्रेटर देन 90। तो अब 135 90 से डिवाइड कीजिए, 90 बन जाए 90, कितना आया 5 और ये 30 - 9 यानी 4, 45। स्टिल नॉट 0, स्टिल नॉट 0। तो हम क्या लिखेंगे, 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। सिंस 45 रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अगेन ऑन। अब किस पे ध्यान दीजिएगा, अब ये 90 जो आपका डिवाइडर था ये अब उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 90 को, तो अब यहाँ पे 90 आ गया। तो अब किस पे करेंगे, 90 और 45 पे, और 90 इज ग्रेटर देन 45, तो 90 इक्वल व्हाट। अब यहाँ पे आइए, 45 की टेबल में 2 टाइम्स आ गया 90, रिमाइंडर 0। ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। 45 इंटू 2 प्लस 0। नाउ रिमाइंडर बिकम्स 0 सिंस रिमाइंडर बिकम्स 0, सो लास्ट में कौन आया था 45 डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर कौन था 45। सो 45 इज HCF ऑफ
अब देखिए किसका किसका HCF है, यहाँ पे पेयर उठाइए 90 एंड 45, किसका किसका उठाएंगे हम लोग, डिवाइजर और डिविडेंड को, डिवाइजर और डिविडेंड। अब दूसरा पेयर कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे देखिए 135 और 90, और कौन है यहाँ पे है, एंड 225 और 135। तो 45 HCF है इन दोनों का, 90 और 45। ध्यान दीजिएगा डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को उठाएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों का ही HCF 45 है। तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप है, इन्हें एल्गोरिदम कहते हैं हम लोग। और ये इससे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानते हैं कि वो प्रूवन स्टेटमेंट है, वो गलत नहीं है, वो एकदम सही है। और उससे हम किसी भी चीज़ को, जो भी हमें नंबर दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, उनके HCF हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन यूक्लिड डिवीजन algorithm. Try to solve some problems based upon Euclid division algorithm. We will meet next taking some more problems upon Euclid division algorithm. Till then, goodbye.